कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से रोल करता है या किसी ओरिजोनटल प्लेन या क्षैतिज फर्श पर रोल करता है, रोल का मतलब था लुढ़कने से, तो इसमें दो तरह की एनर्जी या ऊर्जा दी जाती है। ये सीधा भी चलता है और सर्कुलर भी घूमता है। इन दोनों को एक साथ लेने के लिए यहां हमने लिखा था कि एनर्जी लिखी जाती है हाफ mv² से, जबकि यहां एनर्जी लिखी जाती है हाफ mv² k² अपॉन r²। ये सीधे चलने की एनर्जी है, जबकि ये गोल घूमने की एनर्जी है। जब इन दोनों को एक साथ लिया जाता है तो इसकी एनर्जी हमने कल लिखी थी कि हाफ mv² 1 + k² लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी या कुल ऊर्जा। चार तरह की चीजें ऐसे सवालों में नीचे लुढ़काई जाती है। या तो किसी रिंग या वलय को लुढ़काते हैं, या तो किसी डिस्क या चकती को लुढ़काया जाता है, या किसी सॉलिड स्फीयर को या ठोस गोले को लुढ़काया जाता है, और या तो किसी होलो स्फीयर या खोखले गोले को लुढ़काया जाता है। अगर हम रिंग की बात करते हैं तो इसका आई लिखते हैं mr² से। अगर चकती की बात करते हैं तो करते हैं हाफ mr²। सॉलिड स्फीयर के केस में ये 2/5 mr² है, और इसके केस में ये 2/3 mr²। इस k²/r² की वैल्यू mr² के पास से लेते हैं। मतलब रिंग के केस में ये 1 है, डिस्क के केस में ये हाफ है, ठोस गोले या सॉलिड स्फीयर का ये 2/5 है, और होलो या खोखले के लिए ये 2/3 है। इन सारी चीजों को काम में लेकर हम आज इस ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर आएंगे। यहां जब ये आएगा तो किस स्पीड से आएगा, कितने एक्सीलरेशन या त्वरण से आएगा, और कितनी देर में आएगा। इन तीनों चीजों के पढ़ने के टॉपिक को बोलते हैं रोलिंग मोशन, या हिंदी में नाम देते हैं लौटनी गति। होता क्या है इसमें, देखो यहां h हाइट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी एनर्जी हमें दे रखी है mgh। जैसे ही ये रोल करता हुआ नीचे आता है, ये एनर्जी चेंज हो जाती है किसमें, हाफ mv² 1 + k²/r²। सबसे पहले इसमें पढ़ा जाता है जिसको बोलते हैं नंबर 1 लौटनी गति में वेग, वेलोसिटी इन रोलिंग मोशन। जब कोई चीज रोल करके नीचे आती है तो कितनी वेलोसिटी या कितने वेग से आती है। देखो इस एनर्जी को इसके बराबर कर दो, उत्तर आ जाएगा। क्या करेंगे, mgh बराबर है किसके, हाफ mv² इंटू 1 + k²/r²। m से m काट देंगे, ये 2 इधर आ गया तो 2gh। इसको नीचे ले आएंगे तो आएगा 1 + k²/r², और बराबर है v का स्क्वायर। अगर v की वैल्यू लेनी हो तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। सवाल कैसे आता है इस पे, देखो अगर किसी भी चीज को नीचे छोड़ते हैं तो 2 नहीं बदलेगा, g नहीं बदलेगा, h नहीं बदलेगा, 1 नहीं बदलेगा, वैल्यू बदलेगी सिर्फ इसकी। यहां जो v है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके k²/r²। जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना v कम होगा। हमने 4 चीजें पढ़ी थी, क्या, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर। ये थी वलय, ये थी चकती, ये थी ठोस गोला, और ये था खोखला गोला। इसके लिए इसकी वैल्यू थी k²/r² की 1, इसके लिए 1/2 या 0.5, इसके लिए 2/5 या 0.4, और इसके लिए थी 2/3 या 0.6। तो सबसे ज्यादा जिसका k²/r² होगा उसका v सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा किसके लिए है,
रिंग के लिए। तो अगर एक ही हाइट से इन चार चीजों को छोड़ते हैं तो सबसे धीमी स्पीड से नीचे कौन आता है? रिंग आएगी। 2 नंबर पे किसका है? होलो स्फीयर या खोखला गोला। उसके बाद आएगा होलो स्फीयर। सबसे कम स्पीड से कौन आएगा? जिसका सबसे ज्यादा है। और सबसे फास्ट कौन आएगा? जिसका ये सबसे कम है। सबसे कम किसके लिए है? सॉलिड स्फीयर के लिए। तो सवाल आता है, यदि समान ऊंचाई से एक चकती को, एक वलय को, एक ठोस गोले को और एक खोखले गोले को लुढ़काया जाए तो नीचे आते वक्त सबसे ज्यादा वेग किसका होगा? सॉलिड स्फीयर का। याद है बाहुबली में वो जब जाता है लड़ने के लिए उसकी तरफ, किसकी तरफ? वो गुंडा था, वो यूं बोलता था, उसकी तरफ वो एक गेंद सी पड़ी रहती है, रस्से में उठा के फेंकता है। रस्से में गोले को क्यों फेंकता है? क्योंकि गोले का वी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। खैर बाहुबली को फिजिक्स का ज्ञान था या नहीं ये पता नहीं, पर सबसे ज्यादा वी किसका होता है? ठोस गोले का। देखो यहां जब ये एच हाइट पे था तो रखा हुआ था, मान लो यहां कोई दीवार लगा दी, इसके नीचे नहीं गिर रहा था ये, मतलब कितनी एनर्जी के साथ था ये? mgh। यहां जब नीचे आया तो इसका वेग कितना हो गया? वेलोसिटी √2gh 1 + k² बाई, मान लो ये एंगल दे रखा है थीटा और ये जितनी डिस्टेंस चल के आया है वो है s। हमने सबसे पहले निकाला है कि जब ये नीचे आता है तो किस वेग या किस स्पीड से आता है। अब 2 नंबर पे हम निकालेंगे एक्सीलरेशन इन रोलिंग मोशन, लौटनी गति में त्वरण कितना होता है? देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहां देखो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? v पता है, u जब ये यहां रखा हुआ था तो u कितना था? 0। v है, u है, कितनी डिस्टेंस चल के आया है? s है, और a निकालना है। u, v, a और s इन चारों चीजों में तीसरी इक्वेशन होती है। अगर a चाहिए तो एक तो v चाहिए, दे रखा है v, एक u चाहिए, दे रखा है u, a निकालना है, एक चाहिए s, कितनी दूर चल के आया है। क्या s दिया हुआ है? नहीं दे रखा। हमें हाइट दी हुई है, कितनी है? h। s निकालने के लिए यहां हम साइन थीटा लगाएंगे जो होता है p/h, लंब अपॉन कर्ण। थीटा के सामने परपेंडिकुलर या लंब जो दे रखा है h, और 90 के सामने हाइपोटेनियस या कर्ण जो दे रखा है s। तो यहां से s बराबर लिख सकते हैं h/, सारी वैल्यू इसमें रख दो, उत्तर आ जाएगा। देखो u कितना है? v², इसका स्क्वायर करो 2gh 1 + k² बाई, बराबर ये 0 + 2a, और s की जगह पे क्या है? h/, h से h काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, साइन थीटा उधर चला जाएगा, तो a बराबर आता है g sin थीटा 1 + k² बाई। देखो इसमें और v में क्या फर्क है? क्या v में साइन थीटा था? जब अलग अलग चीजें ऊपर से लुढ़काई जाती है तो वेलोसिटी इस थीटा पे डिपेंड नहीं करती है। आप इतना रोलिंग ले, इतना ले, इतना ले, कितना भी ऊपर नीचे स्लोप ले, v चेंज नहीं होता है। लेकिन a किस पे डिपेंड करता है? साइन थीटा पे। तो जब चार चीजें अलग अलग लुढ़काई जाएगी, किसी का a पूछ लिया जाए तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? g sin थीटा अपॉन 1 + k² बाई r²। तीसरा इसका निकालना पड़ता है टाइम इन रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन। देखो क्या क्या चीजें आ चुकी है? h है, s है, s की वैल्यू h/sin थीटा है, यहां u 0 है,
यहां v की वैल्यू है √2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और a बराबर मिल रहा है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। निकालना क्या है अब की बार? t। u है, v है, a है, t निकालना है। कौन सी इक्वेशन लगाओगे? पहली, v बराबर u प्लस, किसी के u हो, दूसरी क्यों नहीं लगाई? तो दूसरी भी लिख सकते हो, कोई सी भी लगाओ उत्तर आ जाएगा। जैसे अगर v इज इक्वल्स टू लगा दे u प्लस 80, तो u कितना है? t बराबर सिर्फ क्या लिखना है? v अपॉन, v की जगह v लिख दो, √2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, a की जगह a की वैल्यू लिख दो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये रूट में है, ये बिना रूट के है, काट के सोल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 1 अपॉन साइन थीटा √2h बाई जी इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अलग से इस फॉर्मूले को लिख के समझेंगे कि जब चार चीजें नीचे छोड़ते हैं तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा। इन तीनों फॉर्मूलों को हम एक साथ लिख देते हैं। v बराबर क्या आता है? √2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। a बराबर क्या आता है? g साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और t बराबर आता है 1 अपॉन साइन थीटा √2h बाई जी इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर। देखो, आम तौर पे इस टॉपिक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका सवाल फिक्स है। एक ही सवाल आएगा कि अगर एक साथ यहां से रिंग, वलय, डिस्क, 4-5 चीजें लुढ़काएं तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा। देखो, t ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? के स्क्वायर बाई, जिसका ये सबसे कम है उसको सबसे कम टाइम लगता है। इसकी वैल्यू सबसे कम किसके लिए मिलती है? याद करो, रिंग का ये था 1, डिस्क का था 1/2 या 0.5, सॉलिड स्फीयर का था 2/5 या 0.4, और होलो स्फीयर के लिए ये था 2/3 या 0.66। सबसे कम किसका है? सॉलिड स्फीयर। तो अगर एक साथ छत से या किसी हाइट से या किसी फिसलपट्टी से बैठे हो, फिसलपट्टी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो प्लास्टिक की, और एक होती है जो रेलवे कॉलोनीज में होती है, एक पत्थर वाली। एक पानी वाली भी होने लग गई जिसमें वो स्विमिंग पूल के आसपास लगी रहती है। उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है, जैसे बैठोगे वैसे के वैसे नीचे उतरोगे। प्लास्टिक वाली में जब बैठ के नीचे आओगे तो 2-3 बार घिसने के बाद पैंट पीछे से मिट्टी से खराब हो जाएगी, और पत्थर वाली पे 2-3 बार घिसने के बाद पीछे का हिस्सा साफ दिखने लगता है। इसलिए धीरे धीरे ये फिसलपट्टियां गायब हो गई। हम छोटे थे तो एक रेलवे कॉलोनी है, यही स्टेशन के पीछे की साइड में स्कूल है, BS बाल विकास निकेतन। देखी तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, इतनी बड़ी भी स्कूल वो बेचारी नहीं थी। तो वही पास में गार्डन सा था जहाँ पे वो फिसलपट्टी थी पत्थर वाली। दूसरी तीसरी की बात रही होगी। बचपन से शौक हमारे भी आप जैसे ही थे कि क्लास से बाहर अगर रह सके तो बहुत अच्छा होगा। इंटरवल में गए, वापिस ही नहीं गए, दोपहर, पूरी दोपहर उस पे ही चढ़े उतरे। जब शाम को गए तो घर पे मम्मी ने पकड़ा, बोल कहाँ गया था? मैं बोला कहीं भी नहीं, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। पकड़ा, बोला पीछे देख। पीछे देखा तो कुछ नहीं था, या बहुत कम था। जितना घर से लेके आए थे उसका 10-20% बचा था। उस दिन पता लगा कि हमेशा ऐसी फिसलपट्टी पे घूमना चाहिए जिसपे फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम हो। आगे जो सवाल आएंगे उनमें ये तीनों फॉर्मूले काम में आएंगे। क्या क्या? v बराबर √2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, a बराबर g साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और t बराबर आएगा ये। समझ में आ गया यहां तक? देखो सवाल कैसे पूछता है इसके। पहला सवाल है, यदि दो समान ठोस गोलों को समान ऊंचाई परंतु भिन्न भिन्न ढाल के तलों पर लुढ़काएं, मतलब एक को इस पे लुढ़काएं, एक को इस पे लुढ़काएं, इसका ढाल ज्यादा है, जल्दी नीचे आने की कोशिश करना चाहिए। तो गोलों के नत तलों के तली पर पहुंचने का समय
जो टाइम लगेगा वो किस तरह का होगा। t बराबर था 1/sin थीटा √2h/g इंटू 1+k²। क्या दोनों गोलों के लिए h अलग अलग है? सेम हाइट से भेज रहे हैं। क्या g अलग अलग है? नहीं। क्या एक अलग अलग है? और ठोस गोले हैं तो दोनों के लिए ये भी सेम है। बदलता सिर्फ क्या है? साइन थीटा। जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका टाइम कम लगेगा और जिसका थीटा कम होगा उसका टाइम ज्यादा लगेगा। फर्स्ट ऑप्शन है सेम एंड वेलोसिटी सेम। क्या दोनों में सेम टाइम लगता है? नहीं। सेम बट वेलोसिटी डिफरेंट। टाइम सेम थोड़ी लगता है। दूसरा भी गलत है। डिफरेंट बट सेम वेलोसिटी। v का फॉर्मूला था √2gh 1+k²/r²। हमने अभी बात की थी कि जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये साइन थीटा पे डिपेंड नहीं करती है। कितनी भी हाइट से आया हो, अगर स्लोप अलग अलग हो तो हाइट सेम होने के केस में इनकी वेलोसिटी भी क्या मिलती है? सेम मिलती है। तो एक ही सवाल में दोनों फॉर्मूले मिक्स करके पूछ लिए गए। समझ में आ गई बात? अगला सवाल है इफ ए रिंग, ए डिस्क, ए सॉलिड स्फीयर एंड ए सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस रोल डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, द फर्स्ट वन टू रीच द बॉटम विल बी। 99% एग्जामों में यही सवाल आता है। बाकी हम देखेंगे, सीखेंगे, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। इसको याद रख लेना। सबसे पहले कौन आता है? सॉलिड स्फीयर नीचे आता है। क्यों आता है? अभी फॉर्मूला आया था इसका t बराबर 1/sin थीटा √2h/g 1+k²/r²। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके। जिसके लिए इसकी वैल्यू कम होगी उसका टाइम कम होगा और जिसके लिए ज्यादा होगी उसका टाइम ज्यादा होगा। सबसे पहले आता है सॉलिड स्फीयर या ठोस गोला और सबसे लास्ट में कौन आएगी? रिंग आएगी। वलय आएगी क्योंकि इसके लिए k²। ये सीट तुम्हें कल मिल चुकी है, अलग से सवाल लिखने की जरूरत नहीं, उसी में है ये सवाल। तीसरा आता है टू सिलेंडर ऑफ सेम मास, दोनों का मास सेम है, एंड डायमीटर, दोनों की रेडियस भी सेम है। वन होलो एंड द अदर वन इज सॉलिड। एक होलो है, मतलब जो होलो है वो तो किसकी तरह काम करेगा? रिंग की तरह। और जो सॉलिड है, भरा हुआ है, वो किसकी तरह काम करेगा? डिस्क की तरह। रोल डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये दोनों किसी इंक्लाइंड प्लेन पे एक साथ लुढ़कते हैं। ऑन रीचिंग द बॉटम फर्स्ट विल बी, नीचे कौन सा पहले आएगा? देखो डिस्क के केस में तो इसकी वैल्यू होती है हाफ और रिंग के केस में k²/r² की वैल्यू कितनी होती है? जिसका ये कम है उसको कम टाइम लगता है। तो पहले कौन सा आएगा? डिस्क। या डिस्क किसके जैसी है? सॉलिड सिलेंडर या ठोस बेलन की तरह। हमने ये कहा था सबसे पहले आता है सॉलिड स्फीयर या ठोस गोला। नंबर 2 पे कौन आता है? डिस्क आती है। नंबर 3 पे आता है होलो स्फीयर और सबसे लास्ट में आती है रिंग। किसी भी सवाल में अगर रिंग साथ में दिखती है तो सबसे लास्ट में कौन आएगी? रिंग आएगी। समझ में आ गया यहां तक? अगला है द वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर। अब देखो पहली दिक्कत क्या है, सवाल में ये नहीं दिया गया है कि सॉलिड स्फीयर है या होलो स्फीयर है, इसको कौन सा माना जाए। इस दुनिया की ज्यादातर चीजों पे गौर फरमाओ। अमरूद कैसा है? सॉलिड है या होलो है? संतरा, चीकू, अनार, नींबू, जितनी भी चीजें खा रहे हैं हम वो सारी कैसी है? कोई ऐसी चीज भी आती है होलो आती हो एकदम अंदर से? प्लास्टिक की बॉल खाते हो तुम? खा लेना, ठीक। तो इसको बिना बताए कैसा मान लिया जाएगा? सॉलिड। रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट h एट एन इंक्लिनेशन थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल, वेलोसिटी निकालनी है। v का फॉर्मूला क्या था? √2gh 1+k²। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2/5 √2gh और ये हो जाएगा 7/5। 5 ऊपर आएगा। इस टॉपिक पे दूसरा सबसे पूछा जाने वाला सवाल है ये। पहला सवाल आता है सबसे पहले नीचे कौन आएगा? सॉलिड स्फीयर आएगा। किसी सॉलिड स्फीयर की वेलोसिटी कितनी आएगी?
√10GH/7। समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, रट भी सकते हो। तीसरा सवाल, ए डिस्क रोल्स डाउन ए प्लेन ऑफ लेंथ L एंड इंक्लिनेशन थीटा विदाउट स्लिपिंग इट्स वेलोसिटी। पिछले सवाल में सॉलिड स्फीयर के लिए पूछ लिया गया था और इस बार किसके लिए पूछ लिया गया है? डिस्क या चकती के लिए पूछ लिया गया है। v पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, v की वैल्यू होती है √2GH 1 + k² बाई, इसकी वैल्यू कितनी है डिस्क के लिए 1/2, तो उत्तर आएगा √2GH 3/2। ये 2 ऊपर आ गया तो उत्तर आ जाएगा 4GH/। ठीक है, अगला सवाल है, अब कॉपी निकाल लो और साथ में करके दिखाओ। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रोल्स डाउन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन विथ वर्टिकल हाइट h इट्स वेलोसिटी। नहीं करना है, ये सेम सवाल है कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर h हाइट से लुढ़क के आए तो अभी कितनी आई थी इसकी वेलोसिटी? 10GH/। अगला देखते हैं, ये अलग मिलेगा। द एक्सीलरेशन, याद करो ए का फॉर्मूला क्या था? G sin θ/1 + k² बाई द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब ये सीधा फॉर्मूला, वैल्यू नहीं रखनी है इसमें। डिस्क होता तो यहां पे 1/2 लिख देते, रिंग होता तो 1 लिख देंगे, ठोस गोला सॉलिड स्फीयर हो तो 2/5 लिख देंगे, और होलो या खोखला गोला होगा तो इसमें 2/3 लिख देंगे। ठीक है, अगला है, इसमें वैल्यू रखनी है। ए डिस्क ऑफ रेडियस r रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन एन एंगल ऑफ थीटा। एक ऐसी डिस्क है जो ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे फिसल रही है जिसके लिए एंगल थीटा है, तो बताओ ए कितना होगा? डिस्क के केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो ये क्या लिखेंगे? G sin θ, और इसको लिख देंगे 3/2, तो 2G sin θ बाई। कोई तकलीफ है किसी को? पहले भी नहीं थी, है ना? सेम है। ए सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन, पिछले सवाल में कोई डिस्क लुढ़क के आ रही थी, अब की बार कौन लुढ़क के आ रहा है? सॉलिड स्फीयर। A = G sin θ 1 + 2/5, G sin θ ये 7/5, तो 5GH/7, ये रहा उत्तर। समझ में आ गई बात? अगला है, ए सॉलिड सिलेंडर A रोल्स B स्लाइड। देखो दोनों में फर्क क्या है? मैंने ये कहा था कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सबसे पहले नीचे कौन आएगा। सबसे पहले नीचे आता है सॉलिड स्फीयर। 2 पे आता है सवाल कि अगर कोई ठोस गोला या सॉलिड स्फीयर नीचे आए तो इसका v कितना होता है? √10GH/7। ये तीसरा सवाल जो सबसे ज्यादा पूछता है। ए सॉलिड सिलेंडर रोल्स, पहले केस में ये क्या करता हुआ आ रहा है? रोल। B स्लाइड, ये लो दूसरे केस में ये सीधा स्लाइड करता है। ऑन इंक्लाइंड प्लेन द रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेशन। देखो ए का फॉर्मूला क्या है? G sin θ 1 + k² बाई r। इसमें G तो है धरती की वजह से, थीटा है इंक्लिनेशन की वजह से, जितना झुका हुआ है, या नत तल की वजह से, और 1 + k² बाई r² का ये है रोलिंग की वजह से। तो जब कहा जाए कि रोल करता है या लुढ़कता है, तब तो ए बराबर लिखेंगे G sin θ 1 + k² बाई r², और लिखा जाए स्लाइड करता है तो लुढ़कना क्या हो गया? बंद। इस चीज को हटा देंगे यहां से। यहां ए बराबर सिर्फ क्या लिखा जाएगा? G sin θ। A1/A2 डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1/1 + k² बाई r²। सॉलिड सिलेंडर है तो इसके लिए 1/2, ये 2/3 उत्तर आ जाएगा। पेपर में 3 चीजें लिखी आ सकती है, एक होता है गिरना, एक होता है फिसलना, और एक होता है लुढ़कना। तीनों में क्या फर्क है?
गिरना मतलब सिर्फ जी, फिसलना मतलब जी साइन थीटा, और लुढ़कना मतलब जिसमें तीनों चीजें आ गई। ठीक है, अगला सवाल है, देखो, ए रिंग टेक्स टाइम t1 एंड t2 फॉर स्लाइडिंग डाउन एंड रोलिंग डाउन। पहले स्लाइड करके आती है और फिर क्या करके आती है, रोल। हम इसको देखने से पहले उन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी कर देते हैं। देखो, ये है लुढ़कना, ये है गिरना फिसलना, और ये है गिरना। इसको बोलते हैं रोलिंग या लुढ़कना, इसको बोलते हैं फिसलना या स्लाइडिंग, और इसको बोलते हैं फॉलिंग या गिरना। ये कौन सी अंग्रेजी लिख दी? इसको बोलते हैं गिरना। यहां पे v बराबर क्या था, √2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहां पे a बराबर क्या था, g साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और यहां पे t बराबर क्या था, 1 अपॉन साइन थीटा √2h बाई जी इंटू ये। जब सिर्फ स्लाइड करती है तो सब जगह से ये हटा देंगे। v बराबर लिखा जाएगा सिर्फ √2gh, a बराबर लिखा जाएगा g साइन थीटा, और t बराबर लिखा जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा √2h बाई जी। अगर गिरती है तो ये थीटा भी हटा देंगे। v बराबर √2gh, a बराबर g, और t बराबर 1 अपॉन, ये थीटा तो हट ही गया, √2h बाई जी। पिछला सवाल क्या था, ये है, ए रिंग टेक्स टाइम t1 एंड t2 फॉर स्लाइडिंग एंड रोलिंग। तो जो स्लाइडिंग का टाइम है ये आएगा 1 अपॉन साइन थीटा √2h बाई जी, और जो रोलिंग का टाइम है ये आएगा 1 अपॉन साइन थीटा √2h बाई जी 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, बच गया सिर्फ 1 अपॉन √1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। रिंग है तो इसकी वैल्यू 1 है, तो उत्तर दे दिया जाएगा 1 बाई √2। ये था रोलिंग मोशन या लौटनी गति या लुढ़कने वाली गति, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को सीधा भी लेके चल सकते हैं, गोल भी घुमा सकते हैं। दोनों चीजें एक साथ होने की वजह से इसका नाम कर दिया जाता है रोलिंग मोशन या लौटनी गति। इसी के साथ रोटेशनल डायनेमिक्स नाम का यह भयावह चैप्टर समाप्त होता है।